मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर कई मायने सामने आ रहे हैं। पहला, आखिर दिल्ली दौरे पर जाने के बाद बैठक क्यों? क्या डबल इंजन की सरकार से हो रही खामियां? और ये बैठक सरकार की थी या संगठन की? और क्यों विकास की गति धीमी? बार बार दिल्ली दरबार का रास्ता क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और जानेंगे कि आखिर दिल्ली का रुख मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों अपना रहे हैं। राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरों ने राजनीतिक हलकों को चर्चा में खड़ा कर दिया है। आधिकारिक तौर पर ये दौरे विकास योजनाओं की समीक्षा, सांसदों से बैठक और राज्य हितों के लिए जरूरी कदम बताकर प्रचारित किए जाते हैं। लेकिन विपक्षी कांग्रेस और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दौरे मुख्यमंत्री की राजनीतिक कमजोरी और केंद्रीय नेतृत्व पर बढ़ती निर्भरता का स्पष्ट संकेत है। राजस्थान की सियासी फिजा में यह सवाल अब गूंज रहा है कि क्या भजनलाल शर्मा इतने कमजोर हो चुके हैं कि बिना दिल्ली के निर्देशों या मंजूरी के कोई निर्णय लेने में असमर्थ है, या फिर ये सब विकास की आड़ में अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने की एक बड़ी रणनीति है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से देखेंगे कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के पीछे छुपी राजनीतिक मजबूरियां क्या है, पार्टी के अंदरूनी हालात कैसे प्रभावित हो रहे हैं और भाजपा सरकार की कार्यशैली का राजस्थान की जनता और विपक्ष पर क्या असर पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि भाजपा के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे का बढ़ता सिलसिला विकास है या मजबूरी? जब भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो राज्य में भाजपा के लिए नई उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी दिल्ली यात्राओं की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के पास अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए विकल्प खत्म हो चुके हैं। आधिकारिक रूप से इन दौरों को विकास परियोजनाओं की मांग, संसदीय सांसदों से बातचीत और केंद्र से सहयोग दिलाने के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे मुख्यमंत्री की राजनीतिक असुरक्षा और केंद्र की जकड़न के तौर पर देख रहे हैं। राजस्थान में वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बीच भ्रम और पद पोस्ट को लेकर चल रहे मतभेद मुख्यमंत्री की राजनीतिक मजबूरियों को और बढ़ा रहे हैं। इस स्थिति में मुख्यमंत्री हर छोटी बड़ी बात के लिए दिल्ली जाकर केंद्र नेतृत्व की सहमति लेने के लिए मजबूर है। इस सिलसिले में भाजपा के अंदरूनी दबाव, नेतृत्व की उम्मीदें और विपक्ष के कड़े हमलों के बीच भजनलाल शर्मा की सक्रियता अस्थिर सत्ता का संकेत है। और सवाल ये कि मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों में खींचतान क्यों टाली जा रही है कार्रवाई? मंत्रिमंडल विस्तार समय से अटका हुआ है। कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद है, लेकिन राजनीतिक समीकरण और केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के कारण यह प्रक्रिया ठप हो गई है। स्थानीय भाजपा नेताओं की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो मुख्यमंत्री के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने निर्णय बिना दिल्ली की मंजूरी के नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण वे कई महीनों से नियुक्तियों और विस्तार के मामले में असमर्थ दिख रहे हैं। इस केस में भाजपा के भीतर फूट और सत्ता संघर्ष मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता पर बेलगाम अंकुश की तरह काम कर रहे हैं। नीति निर्धारण के इस ठहराव का सीधा असर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है। विकास योजनाओं में देरी हो रही है और जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बीच भाजपा के स्थानीय नेता और विधायक मुख्यमंत्री के प्रति निराशा जाहिर कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को भाजपा की विफलता का सबूत बताते हुए सक्रिय विपक्षी भूमिका निभा रही है। सवाल यह भी है कि केंद्रीय मंत्रियों के दरबार में बार बार जाना पड़ रहा है। क्या इससे खुलती है राजनीतिक कमजोरी? लगातार सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे, खासतौर पर केंद्रीय मंत्रियों से नियमित बैठकों के लिए जाने की वजह से चर्चा में है। कोटा बूंदी एयरपोर्ट परियोजना की स्वीकृति या केंद्र से
वित्तीय अनुदान की मांग आम प्रशासनिक कार्य होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का खुद हर बार जाकर मंत्रालयों में पैर टिकाना यह साबित करता है कि राज्य में उनकी राजनीतिक स्थिति कितनी नाजुक है। और केंद्रीय क्लिनिक मंत्रियों, खासकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की मांगों को गंभीरता से ना लेना भी इस सिलसिले की वजह बताई जा रही है। और यदि केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलते हैं तो राज्य मंत्री कहाँ है? हर उस विभाग के राज्य मंत्री वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आते चर्चा में? राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सीएम को बार बार वही मुद्दा उठाने के लिए मजबूर होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार में उनका कद कमजोर हो रहा है। मुख्यमंत्री अगर सच में राज्य के लिए मजबूत आवाज होते तो उन्हें दिल्ली में इतनी नौबत नहीं आती। यह स्थिति भाजपा के लिए न केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक संकट पैदा करती है। विपक्ष के नेता ऐसे भाजपा नेतृत्व की विफलता और प्रदेश में बढ़ रही अस्थिरता का प्रमाण बताते हुए लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी विपक्ष के नजरिए से राजनीतिक असुरक्षा और भाजपा सरकार की छवि। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा सरकार को सत्ता गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इतनी बार दिल्ली इसलिए जाते हैं क्योंकि वे बिना केंद्र की सहायता और मंजूरी के कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और उन्हें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक जाना पड़ता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी यह मानते हैं कि भाजपा की फिलहाल कोई ठोस योजना नहीं है और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे उनकी स्थिति को बचाने का प्रयास मात्र है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यह भी कहते हैं कि भाजपा खुद दिल्ली की दया पर निर्भर होकर राज्य में शासन चला रही है, जो स्पष्ट तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी है। विपक्षी दल भाजपा सरकार को आम जनता की समस्या और विकास कार्यों से दूर केवल सत्ता के लिए केंद्र की पालकी चढ़े हुए बताते हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाजपा पार्टी के भीतर असंतोष है, मुख्यमंत्री की राजनीतिक पकड़ कमजोर है। भाजपा के अंदरूनी वातावरण में जहां सत्ता का निर्धारण दिल्ली नेतृत्व करता है, वहीं राज्य स्तर पर कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध ने मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर कर दी है। ऐसे नेताओं की नाराजगी की वजह से मुख्यमंत्री को कई बार विवादों से घेरना पड़ा है, जिसका सीधा असर उनकी कार्यशैली पर पड़ा। राज्य भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने विधानसभा और मंत्रिमंडल के मामले में अपना विरोध जताया, जिससे मुख्यमंत्री पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। पार्टी की फूट ने सरकार के फैसलों में देरी और अराजकता को जन्म दिया। इस लिहाज से मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे अक्सर नेतृत्व के संपर्क बनाए रखने और राजनीतिक समझौतों के लिए जरूरी हो चुके हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं रह गई है कि वे बिना दिल्ली के समर्थन के कार्य कर सके। सवाल यह भी कि विकास योजनाओं के तकनीकी पक्ष पर सवाल। राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा घोषित कई विकास कार्य अभी भी कागजों तक सीमित है। स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी से लेकर बजट आवंटन तक कई योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास की गति अपेक्षाकृत सुस्त रही। इसका विरोध अक्सर स्थानीय मीडिया और आम जनता के बीच आता रहा है। राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों के सांसद और विधायक भी विकास कार्यों के ठप पड़ने पर निराशा जता चुके हैं। ये विकास कार्य अगर सही तरीके से प्रगति कर रहे होते तो मुख्यमंत्री को हर बार दिल्ली जाकर अतिरिक्त सहायता मांगने की आवश्यकता ना पड़ती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विकास योजनाओं की तकनीकी जमीनी समस्या भी भाजपा के अंदरूनी कलह और केंद्रीय नेतृत्व की मंशा से प्रभावित हो रही है। इसके चलते ना तो योजनाओं पर समय पर काम हो पा रहा है और ना ही जनता को वादा किया गया लाभ मिल रहा है। सवाल ये भी उठता है, भविष्य की राजनीति क्या बड़े फेरबदल की तैयारी है? राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि भजनलाल शर्मा के लगातार हो रहे दिल्ली दौरे केवल विकास कार्यों के नाम पर नहीं बल्कि भाजपा के अंदर राजनीतिक फेरबदल की तैयारी का हिस्सा भी हो सकते हैं। सरकार के भीतर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच चल रही अनबन के बीच सीएम की स्थिति को लेकर संशय साफ दिखता है।
राजस्थान में आने वाले महीनों में यह संभावना है कि भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री की छवि को ताजा करने या बदलने के लिए नया चेहरा सामने ला सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा संकट होगा, जो विपक्ष की ताकत को और बढ़ा देगा। भले ही मुख्यमंत्री स्वयं अपने पद की रक्षा के लिए दिल्ली दौरों को तेज कर रहे हैं, पर राजनीतिक सनक इस बात की भी नब्ज पकड़ती है कि अब उनके लिए सत्ता बनाए रखना आसान नहीं होगा। क्या विकास की आड़ में छुपी है राजनीतिक सुरक्षा? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरों के पीछे केवल विकास की जरूरतें नहीं है, ये दौरे उनके राजनीतिक अस्तित्व की सुरक्षा का साधन है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, स्थानीय नेताओं की नाराजगी, केंद्रीय मंत्रियों से विशेष मंजूरी की आवश्यकता और विकास योजनाओं की धीमी प्रगति इस बात की गवाही देती है कि भाजपा सरकार प्रदेश में अस्थिर है। कांग्रेस समेत राज्य का विपक्ष लगातार भाजपा सरकार की इस कमजोरी को उजागर कर रहा है और जनता के बीच भाजपा के प्रति बढ़ रही नकारात्मकता का लाभ उठाने की रणनीति बना रहा है। मुख्यमंत्री की राजनीतिक मजबूरी और केंद्र पर निर्भरता की यह कहानी राज्य की राजनीति में नए बदलाव की हवा दस्तक देती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राजस्थान में भाजपा सरकार को स्थिरता तब तक हासिल नहीं होगी जब तक मुख्यमंत्री और केंद्र का तालमेल बेहतर तरीके से स्थापित नहीं होता और जब तक पार्टी के स्थानीय नेताओं की नाराजगी दूर नहीं होती। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पूरे मामले का निराकरण कब होगा। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।